The battle for Delhi hots up. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal has cautioned voters not to vote for the Congress or the BJP, targeting the BJP over the cleanliness issue. Kejriwal said that BJP could not manage to clean MCD in the last 10 years, and this will continue if the BJP comes back to power. चुनाव में अब कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना वोट बेकार ना करें कांग्रेस को वोट देके। और बीजेपी को अगर आप वोट देते हैं, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, 10 साल में बीजेपी दिल्ली साफ नहीं कर पाई। तो जो पार्टी 10 साल में दिल्ली साफ नहीं कर पाई, 10 साल में मच्छर नहीं हटा पाई, वो पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली साफ कैसे करेगी। तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप ये सोच लेना कि आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को। तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया, आपने मच्छरों वाली पार्टी को वोट दिया, आपने गंदगी वाली पार्टी को वोट दिया। देखिए, मच्छर के दिमाग वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है, क्योंकि 524 करोड़ का बजट इनके हाथ में था और इनको एडवर्टाइजिंग करनी थी डेंगू के मच्छरों से दिल्ली को बचाने के लिए कि पानी जमा ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, साफ़ पानी को यहाँ व्यवस्थित करें वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अपनी आम आदमी पार्टी की तस्वीरें जो हैं वो लगाकर इन्होंने वो पैसा खर्च किया था। और मुझे वो दिन आज तक याद है। उस पर अगर आप तलाश करेंगे तो मेरी एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि एडवर्टाइजिंग का पैसा सरकार के कार्यक्रमों को, बचने की जगहों को, कहाँ इलाज है, कहाँ प्लेटलेट मिलेंगे, कहाँ खून मिल रहा है, कहाँ पे क्रोसिन मिल रही है, कहाँ कहाँ डिस्पेंसरी है, उसके लिए किया जाने की बजाय इन्होंने अपनी तस्वीर लगा के अपनी फ़ोटो को मार्केट किया था। तो ये बातें ना करें। तो मैं इसको सिर्फ कहूँगी कि ये मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। और आज के समय में जिस तरीके की डिसेप्टिव राजनीति, धोखे की राजनीति, आंख में धूल झोंकने की राजनीति ये व्यक्ति कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता है। उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ किया नहीं। इतना बड़ा बजट है, हजारों करोड़ों का, उसमें कुछ हुआ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की हालत अब देख ही लीजिए, हुआ ही नहीं, वो सब झूठे वादे थे। जहां तक एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को वेतन देने की बात थी, वो तक जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, वो तक उन्होंने किया नहीं। और जाहिर सी बात है महामारी बढ़ी तो उसके लिए तो खुद अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। और दूसरी और बड़ी बात, केजरीवाल जी औरों को ब्लेम कर रहे हैं। वो जो 16,000 की थाली उन्होंने खाई थी ना, वो पच नहीं रही है उनसे किसी भी तरह से। ना तो उसका जवाब वो दे पाए हैं, ना शुंगलू रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया है, जो उनके भ्रष्टाचार की बात करता है या भाई भतीजावाद की बात करता है या वीवीआईपी जो उस तरह का रेसिज्म उनके यहाँ है उसकी बात करता है। तो और उसको स्पष्ट तौर से बताता है कि किस तरह से अपने लोगों को उन्होंने भरा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ है, किस तरह से राम जेठमलानी को करोड़ों रुपए फीस देने के लिए, अपने निजी मुकदमे के लिए उन्होंने सरकारी खजाने का और आम लोगों के टैक्स का बेजा इस्तेमाल किया है। तो ये सारे जवाब बेचारे दे नहीं पा रहे हैं। तो जो अपनी गलती है, अपने पाप है, वो औरों पे मर रहे हैं।